अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कल की वीडियो में कि इस ब्रीफ प्लेलिस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो कि इटली के स्कॉलरशिप्स के हवाले से हैं। तो ये एजेंडा आपके सामने है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से आप अपनी रेलिवेंट जो आपका मेजर है उसको फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से अपना प्रोसेस कंप्लीट करके फाइनली आप जाएंगे टुवर्ड्स इंटरव्यू। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट था वो कि इटली में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं और कितने ज़्यादा मौक़े हैं मेजर्स के हवाले से। अब मेजर्स अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगा वीडियोस में तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पीएचडी या आपका जो मास्टर्स है वो कंप्यूटर साइंस में है तो कितने मेजर्स ऑफ़र होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एआई, डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरलाइज डोमेन थी वो कंप्यूटर साइंस थी और उसके अंदर जो सब डोमेन्स हैं वो मेजर्स हो सकते हैं। तो मेजर का मतलब ये होता है कि आपकी डिग्री के डिफरेंट जो कीवर्ड्स कह लें या जो आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे हम एआई की बात करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में देख लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अलावा बाकी डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें आपके सामने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं। सिटीज़ भी मेंशन है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ भी मेंशन है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पीसा में देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, उसके अलावा सैलर्नो में देखें यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो, और इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इस स्लाइड का मकसद बताने का ये है कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह इनके स्कॉलरशिप भी मेजर्स जितने भी ऑफ़र करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपका कोई भी मेजर है, फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स साइंस से हैं, आप फार्मेसी से हैं, आप मेडिकल साइंसेस से हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंसेस, जिस भी डोमेन से हैं आपका मेजर यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो इस पूरी वीडियो का जो पर्पज़ है वो है मोटिवेशन, कि वाई शुड वी अप्लाई फॉर इटालियन पीएचडी प्रोग्राम्स। तो मोटिवेशन में कुछ चीज़ें हमें बड़ा फैसिनेट करती हैं, मोटिवेट करती हैं। ऑब्वियसली सबसे जो पहली बात हम डिस्कस करते हैं कि क्या वो फुली फंडेड होगा, क्या उसमें स्टाइपेंड हमें कितना मिलेगा, हमें कुछ जेब से पे तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसको मैं स्लाइड्स पे आने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। इटालियन गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप पीएचडी के होते हैं वो 99% फुली फंडेड होते हैं। मैंने 1% को क्यों नहीं कहा, क्योंकि बाज़ औक़ात वो आपको एडमिशन दे देते हैं, आपको कंडीशनल एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन आपको एक्सपेंसेस खुद बेयर करना पड़ते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये किसी केस में होता है जब आपके पास सीट्स उनके पास पूरी ख़त्म हो जाती हैं। तो यूँ कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली 100% जो पीएचडी स्कॉलरशिप हैं वो यहाँ पे फुली फंडेड होंगे, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। रादर वो आपको ऑलमोस्ट 1200 यूरो पे करेंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 2,20,30,000 बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो है कि मोटिवेशन में कि आप देखें चाइना के हवाले से या बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गया, इन्होंने अभी तक वीज़ा बैन किया हुआ है ड्यू टू कोविड-19 और ड्यू टू सम अदर रीजंस। इधर भी इटली में आने का, अप्लाई करने की सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी ये होगी कि यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कि अलाउ नहीं कर रहे। अगेन चाइना को देख लें और जापान को देख लें, तो यहाँ पे आप जल्दी से एंटर होके अपना पीएचडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट मेजर्स भी ऑफ़र हो रहे हैं। तो आपका कोई भी मेजर है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, कॉल्स को पढ़ेंगे, तो आपको अपना मेजर यहाँ पे मिल जाएगा। तमाम मेजर्स यहाँ पे ऑफ़र होते हैं। नंबर थर्ड है कि यहाँ पे पीएचडी पोजीशन ग्रैब करना विद स्कॉलरशिप कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल अगर आप जापान की बात करें तो वहाँ पे मैक्स स्कॉलरशिप है। मैक्स की सीटें फॉरेनर्स के लिए 2 या 3 होती हैं, तो वो थोड़ा सा टफ होता है उसको ग्रैब करना एज़ कम्पेयर टू इटली। इटली में क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है। अब वो बेसिकली क्या है कि एक कॉल आती है, आप उस कॉल को देखते हो, उस कॉल को देख के आपने अप्लाई कर दिया। सबसे मेन चीज़ ये है, कंडीशनल बात ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे।
डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, आपने अपलोड कर दिए, आपने जो है अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की एवेलुएशन होगी। एवेलुएशन करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं और आपकी यूँ कह लें कि रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा है, आपका स्टेट ऑफ द आर्ट है और आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, आप उसको डिस्कस कर रहे हो, और नंबर थर्ड आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो भी इनफ है, अच्छा है, आपके पास एक दो आर्टिकल्स हैं या आपके पास अपना एमएस का थीसिस पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि अब आपने एवेलुएशन के मार्क्स अच्छे ले लिए। अब अगला स्टेप कोई टेस्ट नहीं होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेती हैं, अगला स्टेप आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे आप ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल की बात करें, वो आपसे बेसिक्स पूछ रहे होते हैं कि आपने बैकग्राउंड आपकी क्या है, आपने एमएस में क्या किया, आपके पेपर्स कितने हैं, आपका प्लान क्या है, आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। तो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इटली का स्कॉलरशिप जो है वो विन करना ज़्यादा ज़्यादा यूँ कहने के आसान है। नंबर 4 पॉइंट इज कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे आपकी डिग्रीज हो गई, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, उसके अलावा आपका वीज़ा हो गया जिसे आप पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट मीन्स मतलब वो रिक्वायरमेंट्स जो आपकी नॉर्मल होती हैं वैसी ही हैं, इसमें कोई आपको एक्सेप्शनल काम नहीं करना पड़ना, माँ सिवाय एक दो चीज़ों के जो कि यूँ कह लें कि आपने बाज़ औक़ात वीज़ा लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, तो वो एक्सेप्शंस हैं, वो आप इजीली कर लेते हैं जब आपके पास जो है वो लेटर आ जाता है कि आपका कंफर्म स्कॉलरशिप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि जो भी आपने टॉपिक प्रपोज किया है आप उस पर काम कर सकते हो। आप अगर अदर कंट्रीज में देखें, आप चाइना में देखें, आप जापान में देखें, वहाँ पे आपको लैब का काम करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है लेकिन बहुत कम, अदरवाइज आप जो टॉपिक प्रपोज करोगे आप उस पर काम कर सकते हो, प्रोफेसर आपको गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो पीएचडी का टाइम पीरियड है, कंप्लीशन टाइम पीरियड, वो बिल्कुल टाइम पे ही एंड होगा। क्योंकि आप देखें चाइना में डिग्री 4 साल की है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 5 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडिंग होती है 3 साल का, मतलब 3 साल होता है। और यहाँ पे जो बेनिफिट सबसे ये कह लें कि मेन और बड़ा है वो ये है कि आपका पीएचडी ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप की तादाद है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा है, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। मतलब आप अगर कंपेयर करते हो किसी भी कंट्री को, तो इटली का स्कॉलरशिप जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि लास्ट ईयर तकरीबन कोई 200-250 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए हैं इटली में। तो ये नंबर इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो डबल होगा, इंक्रीज़ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें वीज़ा रेशो के हवाले से, आपको पता है, आपको आइडिया होगा कि मैं फिर जापान की एग्जांपल दे रहा हूँ, या बाकी कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको बाज़ औक़ात कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता, आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता, आपको कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता। इटली के केस में ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग ए पीएचडी कंफर्मेशन लेटर जिस पे स्कॉलरशिप मेंशन है, तो आपके जो वीज़ा रेशो है वो 100% है। लाइक आप हमारे केस में ऐसे ही था, हमने एम्बेसी को जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेटर दिखाया और उन्होंने हमारा वीज़ा इशू कर दिया। तो वीज़ा जो है वो एक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और आपका शेंजन वीज़ा होता है, आपको ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज़ अलाउ हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो उस वीज़ा की बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत डिस्कस होता है, बहुत से लोग पूछते हैं, वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म का कोई इंग्लिश टेस्ट लाइक आइट्स, लाइक टॉफिल्स, जीआरई, जीमैट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन सिवाय एक दो यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे पॉलिटेक्नो डी मिलानो हो गई, तो वहाँ पे वो बाज़ औक़ात आपसे जीआरई या आइट्स मांग लेते हैं। अदरवाइज़ यूँ कह लें कि अगर हम 100 यूनिवर्सिटीज़ को काउंट करें तो 100 में से 99 यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइट्स नहीं मांगती। अब तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम आइट्स नहीं देंगे तो हम क्या देंगे। तो आइट्स की रिप्लेसमेंट में हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि हमें कहाँ से लेना होता है, जहाँ से हमने अपनी एमएस की डिग्री कंप्लीट की है। आप वहाँ पे जाओगे, डिपार्टमेंट में डिस्कस करोगे कि मैंने अप्लाई करना है बाहर और मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या लेटर चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट या एग्ज़ाम आपको इशू कर देगा, वो कोई बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट जो इससे भी बड़ा यू कह लें कि अहम पॉइंट है, जो कि बहुत फैसिनेट करता है, पर्सनली जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इटली का, ये देख के कि यहाँ पे आप एक्सचेंज पीरियड पे बाहर जाते हो। इसको मैं फिर कंपेयर करूंगा बाकी कंट्रीज़ में। आप अगर जापान को देखें, आप यूँ कह लें कि ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, अगर आप उस लैब में जा रहे हो, यू मस्ट हैव टू वर्क इन दैट लैब, आप उस लैब में काम करते हो। इधर इटली के केस में ऐसा नहीं है।
यहाँ पे आपको तकरीबन 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने आपको एक्सचेंज पीरियड पे किसी और कंट्री में जाना होता है। जिस यूनिवर्सिटी के साथ आपकी यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन होती है, वहाँ पे आपको रेफर किया जाता है और कुछ अरसा अपने पीएचडी का आप वहाँ पे सर्व करते हो। इससे ये होता है कि आपको एक्सपोयर मिलता है, आप लोगों से मिलते हो, रिसर्च ग्रुप से डिस्कस करते हो, बाज़ औक़ात आपको पीएचडी के बाद उसी लैब में पोस्ट डॉक मिल जाता है। तो ये एक तरह से अगर हम 2-3 पॉइंट्स काउंट करें मोटिवेशन के, तो उन 2-3 पॉइंट्स में सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि आप इटली के अलावा, यूरोप के अलावा किसी भी और कंट्री, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो इटली में स्कॉलरशिप पीएचडी का लेने के बाद। उसके बाद अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें, तो बड़े शहरों की अगर हम बात ना करें, लाइक मिलान की या बाकी शहरों की बात ना करें, तो ओवरऑल ऑन एवरेज यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो सस्ती है। यहाँ पे ग्रोसरी आपको सस्ती, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा रूम रेंट आपको बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी दे देती है, बाज़ औक़ात आप बाहर घर ले लेते हो, तो वो इतना होता है कि आप अपना स्टाइपेंड अच्छा खासा जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि आप इटली में आके और क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आके हम जॉब करेंगे। आई डोंट नो कि पीएचडी वाला बंदा यहाँ पे जॉब कैसे करता है। दिस इज़ नॉट फिजिबल। जितना मुझे पता है, जितना लैब का काम होता है, जितना आपने अपना पीएचडी को टाइम देना होता है कोर्स वर्क के साथ, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपने अच्छा काम कर लिया तो आपकी कोलैबोरेशंस होती हैं, आपकी पब्लिकेशंस के साथ आपकी कोलैबोरेशंस होती हैं, और बाज़ दफ़ा आपकी डिग्री ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी से जो कंपनी एसोसिएटेड होती है वो कंपनी आपको हायर कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप इटली को कंसीडर कर रहे हो तो आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको या तो पोस्ट डॉक मिल जाता है, या फिर आपको इन दी एंड क्या होता है, कोई कंपनी आपको एज ए पोस्ट डॉक रिसर्चर या एज ए यू कैन से रिसर्चर या किसी भी और जॉब के लिए हायर कर लेती है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट्स जो कि आपको मतलब रखने हैं माइंड में इटली में अप्लाई करते हुए। उसके अलावा एक कॉमन सी परसेप्शन है, लाइक हम सब सोचते हैं कि एक हम भी यूरोप जाएं, तो यूरोप का जो एक तरह से डेस्टिनेशन का हम माइंड में रखते हैं, तो यहाँ से यूँ कह सकते हैं कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन है सबके लिए कि हम भी यूरोप जाएं, यूरोप घूमें। तो ये भी आपका ख्वाब इसी से फुलफिल हो सकता है। अगेन शर्त ये है कि आप कंसिस्टेंट हों, आप टाइमली अप्लाई करें, आप कॉल्स को पढ़ें, और जो सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं उनकी गाइडेंस को आप थॉरली देखें, सुनें और पढ़ें। तो आई अश्योर यू कि इंशाल्लाह अगले साल आप भी यहाँ पे होंगे और आप भी ऐसे वीडियोस बना के अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे होंगे। तो ये जो मेरी वीडियो थी ये बेसिकली मोटिवेशन के हवाले से थी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे फर्दर जो आपका ये कह लें कि स्टेप होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।